बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ भगारे बैगन की रेसिपी। अमूमन ये होता है भगारे बैगन सब लोगों से बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट नहीं बनते, तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो सिंपल भी और मज़ेदार भी, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी शादियों के जो है भगारे बैगन खा रहे हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने लिए, इसमें मूंगफली ले ली है, इसमें तिल ले लिया है और पिसा हुआ खोपरा। लेकिन मैंने क्या करा, इन तीनों चीज़ों को पहले हल्का हल्का सा भून लिया जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगी, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो तीनों चीज़ों को मैंने वन बाय वन करके भून लिया है, तीनों चीज़ें भुनी हुई हैं। अब हमने लिया है बैगन। अच्छा, बैगनों को हमने क्या करना है, बैगनों को हमने कट लगा के इसको हमने वापस पानी में डाल देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जो ना काले होने शुरू हो जाते हैं। तो कट हम इसलिए लगा लेंगे इस तरह करके, ताकि हमें पता भी चल जाएगा कि अंदर से कोई बैगन ख़राब तो नहीं है, कोई कीड़े वाला तो नहीं है। तो इसी तरह हमने अपने सारे बैगनों को, देखिए एक बैगन हमारा थोड़ा ख़राब निकल गया था तो उसको हमने ऊपर से हटा दिया, ठीक है। इसी तरह हमने ये सारे कट कर लिए। तो ये बैगन भी रेडी हो गए। अब इसको हम पानी में पड़े रहने देते हैं, पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने शामिल कर दी है दो जो है मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, वो शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। और बहुत मज़े की, बहुत सिंपल रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी इससे फटाफट बन भी जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। वरना अमूमन ये होता है भगारे बैगन हर कोई बहुत अच्छे नहीं बना पाता, लेकिन आप इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपके भी बैगन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बल्कि मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी थी, हमने निकाली प्याज को, तिल को, पिसे हुए खोपरे को और मूंगफली को। ये चारों चीज़ें हमारे पास हो गई। इसके साथ ही अब इसमें हम जो है इसमें इमली जो ऐड करेंगे ना, वो मैंने पहले से भिगो के रखी थी। तो ये भी हम इसको बीज निकाल के इन चारों पांचों चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लेना, ठीक है। मूंगफली, तिल, पिसा खोपरा, ब्राउन प्याज और इमली। अब यही जो ऑयल था, इसी ऑयल में जो हमने प्याज ब्राउन करी थी वही ऑयल है हमारे पास। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई और आधी टीस्पून से कम जो है मेथी दाना, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी। इसको ऑयल में अच्छा सा होने देते हैं। अब इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं फ्रेश कड़ी पत्ता। ये भी हमने डाल दिया फ्रेश कड़ी पत्ता। तो ये जो है इसमें लाजमी डलेंगी ये चीज़ें, जब तक कि ये चीज़ें नहीं होंगी तो भगारे बैगन हमारे अधूरे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डाल दिया। अब इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो स्लो मैंने चूल्हा करा हुआ था, ज़्यादा तेज़ नहीं करा क्योंकि कड़ी पत्ता वरना हमारा जल जाता। तो अब इसमें शामिल कर दिया मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन इसमें 2 खाने के चमचे भर भर के मैंने डाला, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर हम इसको जो है चम्मच चला के इसको इसमें भून लेते हैं ऑयल में, ज़ीरा, राई, मेथी दाना और कड़ी पत्ता। तो हल्का सा इसको अभी हम इसके साथ भून लेंगे, ठीक है। तो बस ये अच्छा सा जो है तकरीबन जो बस इसकी एक जो स्मेल होती है ना कच्चेपन की, हमने वो ख़त्म कर लेनी। तो ये देखें, ये हमने अदरक लहसुन को भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो हमने ली थी मूंगफली, तिल, पिसा खोपरा और जो है प्याज और इमली। इन सब चीज़ों को हमने मिक्सी की जार में डाल के पीस लिया था। तो ये देखिए पीसने के बाद ऐसा हो गया है। अब इसको जो है हमने इसमें ऑयल में डाल दिया। जो अदरक लहसुन का था थोड़ा सा हम पानी भी हिला के डाल देते हैं, जग में जो है थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, बस ये 3 मसाले इसमें शामिल होंगे। और यकीन जाने जब आप इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बिल्कुल ऐसी टेस्ट आ रहा है जैसे हम शादियों में भगारे बैगन खाते हैं, ठीक है। अब इसमें हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल करा इसमें। और जो है 1 टीस्पून भर के मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा। और बस ये भी चलेगी, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक। तो हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी बस नमक। ये भी चला गया। अब बस मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है। थोड़ा सा ये जो उड़ता बहुत है, इसको ढक के हम पकाएंगे, ताकि ये जो इसकी जो है ना जो पकता है तो ये थोड़ा सा छींटे से इसकी उड़ने लगती हैं। तो बस इसको हम कवर करके अब हमने इतनी देर इसको पकाएंगे, आधा कवर करेंगे आधा इस तरह पकाएंगे, ताकि ये कि इसकी जो छींटे ना वो भी नहीं उड़ेंगे और मसाला जो हमारा बहुत अच्छा सा भुन जाएगा, ठीक है। देखिए हमने ये इस तरह देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा मसाला जो है इसका
भुन चुका है। मसाला हमारा जितना अच्छा बनेगा भुना हुआ होगा बघारे बैगन उतने ही मज़ेदार तैयार होंगे। तो बस बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा सा मसाला हमारा हो चुका है रेडी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम बैगन जो हमने कट लगा के रखे थे। देखा कितनी सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी झंझट नहीं है, कितनी जल्दी हमने बस मसाले को हमने सब चीज़ों को एक साथ हमने मिक्सी की जार में पीसा है और डाला है और भुनाई करी है और उसमें हमने जो बैगन कट करके रखे थे हमने वो रख दिए। ठीक है, अब बैगन को रखने के बाद हम बस उसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर जितनी देर जो बैगन है ना ये अच्छे से गल जाए। ठीक है, तो बस अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसके साइडों में डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। हम बस इसी को बस बैगन रख के हम इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और थोड़े जो है अभी बैगन अभी कच्चे नज़र आ रहे हैं और मसाला भी हमारा देखिए बहुत अच्छा सा पक रहा है। मीडियम लो आंच पे हम पका रहे हैं, बहुत तेज़ आंच पे हम ये नहीं पका रहे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हरी मिर्ची हमने ली है थोड़ी सी बड़े साइज़ की, क्योंकि हरी मिर्ची भी मसाले के साथ बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं इसमें। तो वो हरी मिर्ची हमने ली है, हरी मिर्ची हम इसमें रख देते हैं इस तरह। बस हरी मिर्चों को थोड़ा सा देखिए मैंने इस तरह कट लगा लिया। ठीक है, ताकि मसाला भी अच्छा सा ये अच्छी से अंदर से ये भी अच्छी से पक जाएंगी मसाले में, तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो बस ये मिर्ची हमने रख के कवर करके इसको दोबारा पकाएंगे, क्योंकि अभी जो बैगन है वो थोड़े कच्चे होते हैं। अमूमन लोग ये कहते हैं कि पहले से अगर इमली डाल दें तो बैगन नहीं गलते, लेकिन नहीं, आप इस तरह बनाएं, यकीन जाने मसाले के साथ पीस लें उसको मिक्सी की जार में इमली को भी, लेकिन बैगन हमारे बहुत अच्छे से गल जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि बैगन नहीं गलते। ठीक है, तो बस अब हमने हरी मिर्ची इसमें रख दी है, इसको कर दोबारा से कवर कर देते हैं। और देखिए मसाला भी हमारा बिल्कुल भी हमने चेक कर लिया, नीचे से नहीं लग रहा, थोड़ा सा हमने इसको हिला झुला दिए बैगन को अपनी जगह से ताकि अच्छे से गल जाए। ये हमने चेक भी कर लिया, अगर मसाला लगे आपको कि नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने चेक करा तो मसाला जो है माशाल्लाह से बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा, तो बस इसको हम कवर करके थोड़ी देर और पकाते हैं। ठीक है, तो देखें पकते हुए टाइम हो चुका था और माशाल्लाह जो बैगन है ना हमारे वो भी बहुत अच्छे से गल गए और बहुत ही ज़बरदस्त से मसालेदार से भगारे बैगन हो चुके हैं हमारे रेडी। यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी, क्योंकि बने बहुत और मसाला देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये रेडी हुआ है। बस ये जो है ना हमारे भगारे बैगन हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।